जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का संस्कृत खंड का पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। और भाई यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर संस्कृत खंड में कोई पाठ अगर देता है तो वो है वाराणसी पाठ। तो भाई अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो भाई ये पाठ तो छोड़ के जाओ मत, ठीक है। तो चलिए हम पद्यांश को स्टार्ट करते हैं। चलिए पद्यांश नंबर 1 की बात करते हैं। वाराणसी का मतलब वाराणसी सुविख्यात का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन नगर का मतलब प्राचीन नगर कि मतलब वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगर है। इयम मने यह विमल सलित तरंगाया मतलब स्वच्छ जल की तरंगों वाली। गंगाया का मतलब गंगा। कूलसिता का मतलब तट पर स्थित है कि यह जो वाराणसी नगर है ना, ये स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घाटाना मतलब यहाँ की घाटे। वलयाकृति का मतलब घुमावदार। पंडित का मतलब आकृति की है कि जो वाराणसी की घाटे हैं वो घुमावदार घाटे हैं। और धवला या चंद्रिकाया मतलब जो सफेद चंद्रमा है, जो सफेद चंद्रमा की रोशनी में बहुराजतिक मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अर्थात इसका हुआ कि यहाँ की जो घाटें हैं वो घुमावदार हैं और सफेद चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। अगणिता का मतलब अनेक। पर्यटका का मतलब घूमने वाले। सुदूरभ्य का मतलब दूर दूर से। देशभ्य का मतलब देश से। यहाँ पर देशों देशों से अनेकों लोग घूमने के लिए आते हैं। नित्यम अत्र आयंती मतलब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए, इन गंगा की आकृतियों को देखने के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। अस्या मने यहाँ पे। घाटा नाम शोभा मतलब घाटों की शोभा को देखकर। विलोक्यम का मतलब इसकी सुंदरता को देखकर। बहुप्रसन्नति मतलब प्रशंसा करते हैं। मतलब जो पर्यटक होते हैं ना वो यहाँ की घाटों की सुंदरता को देखकर यहाँ की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए पद्यांश नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि वाराणस्या प्राचीन काल गिहे गिहे विद्या। वाराणस्या का मतलब वाराणसी में। प्राचीन काल देव मतलब प्राचीन काल से। गिहे गिहे मतलब घरों घरों में। विद्यायाम का मतलब विद्या। दिव्य ज्योति का मतलब विद्या की दिव्य ज्योति। द्वितीय का मतलब प्रसिद्ध है या प्रकाशित है। इसका अर्थ हुआ कि वाराणसी के प्राचीन काल में घरों घरों में ही विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि मतलब आज भी। अत्र मने यहाँ। संस्कृत वांग धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा। सतत प्रवृत्ति मतलब लगातार बहती रहती है कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती रहती है। और जना नाम ज्ञानाम। जना नाम का मतलब लोगों द्वारा। ज्ञान का मतलब इस संस्कृत के ज्ञान को। वर्धते का मतलब बढ़ाया जाता है कि लोगों द्वारा इस संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। अत्र अनेक आचार्य मतलब यहाँ पे अनेक आचार्य। मूर्धन्य विद्वांस मतलब उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वांग्मयस अध्ययन मतलब वैदिक वांग्मयस के अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। इदानी निरता मतलब यहाँ पे आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के लिए, अध्ययन के लिए और अध्यापन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। न केवल भारतीय ही अपितु मतलब बल्कि। वैदेशिका का मतलब विदेश के लोग भी। गिरवाड़ाया मतलब संस्कृत वाणी की भाषा को। अध्ययन मतलब अध्ययन करने के लिए। अत्र आगच्छति मतलब यहाँ पे आते हैं। अर्थात न केवल भारतीय ही बल्कि विदेश के लोग भी इस संस्कृत वाणी की धारा को अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहणंती मतलब यहाँ पे निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। और अत्र मने यहाँ पे। हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। इत्येते मतलब ये 3 त्रय विश्वविद्यालय संति। यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। एक हिंदू विश्वविद्यालय, एक संस्कृत विश्वविद्यालय और एक काशी विद्यापीठ है। ये सु मतलब यहाँ पे। नवीन नाम प्राचीन नाम मतलब नए और प्राचीन। च ज्ञान विज्ञानाम मतलब ज्ञान और विज्ञान का। अध्ययन प्रचलित मतलब अध्ययन किया जाता है कि इन विद्यालयों में नए और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो भाई दोस्त एक लाइक नीचे दे रहा है उसको दबा देना, और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा वो दबा देना दोस्त, मेरे को दिल से खुशी मिलेगी। ठीक है, ओके। चलिए पदन्यास नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए पदन्यास नंबर 3 में क्या करें कि ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति मतलब केंद्र स्थल है, कि यह नगर भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव का मतलब हुआ कि यहीं से संस्कृत वांग्मय का मतलब संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश का मतलब संस्कृति का, आलोकम सर्वोत्तम प्रसिद्ध, आलोकम का मतलब हुआ प्रकाश, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, प्रसिद्ध का मतलब फैला हुआ है, कि यहाँ पे संस्कृत साहित्य के और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत मतलब यहाँ पे आकर भारतीय दर्शन मतलब भारत का दर्शन किया, और शास्त्रा नाम अध्ययन मतलब शास्त्रों का अध्ययन अकरोत मने किया, कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत यहाँ पे आकर भारत के दर्शन किए और शास्त्रों को पढ़कर यहाँ के अध्ययन किए। सह तीसा ज्ञानेन, सह मने वह, तीसा ज्ञानेन मतलब यहाँ के ज्ञान को पढ़कर, तथा प्रभावित अभवत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो मुगल शासक दारा सिकोह था वो यहाँ पे आकर जब हमारे शास्त्रों को पढ़ा तो वो यहाँ के ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, और यत तीन उपनिषदम और यहाँ की उपनिषद का अनुवाद करके पारसी भाषा करिता मतलब पारसी भाषा में बदल दिया, कि जैसे ही वो अपने देश गया हमारी भाषाओं को हमारे उपनिषद को पढ़ के वो अपने भाषा पारसी भाषा में बदल दिया। ठीक है, ओके। चलिए पद्यांश नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 4 में क्या करें कि इयम नगरी यह नगरी विविध धर्माणाम मतलब अनेक धर्मों की, संगम स्थली मतलब संगम स्थली है, कि यह नगर अनेक धर्मों की संगम स्थली है। क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य सभी महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ पे आकर स्वीयान विचारान प्रसारण, स्वीयान का मतलब अपने, विचारान का मतलब अपने विचारों को, प्रसारण का मतलब दिए, कि यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य सभी महात्मा यहाँ पे आकर अपने विचारों को दिए हैं। न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, अपितु मतलब बल्कि, न केवल दर्शन के साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम बहुत ही प्रसिद्ध है, कि न केवल दर्शन और साहित्य और धर्म के बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह वाराणसी नगरी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और शिल्पा नाम चकृते लोके वृषुता, कि मतलब पत्थरों के यहाँ पे जो तस्वीरें बनाई जाती हैं पत्थरों पे, इसके लिए भी यह शहर प्रसिद्ध है। और अत्रात्या यहाँ पे कौशेय काटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ, देसी देसी सरप्रत स्पृहांति, कि मतलब यहाँ पे जो बनारस की रेशम की जो साड़ियाँ होती हैं वो देशे देशे मतलब देश देश में इसको पसंद की जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आ गई दोस्त, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।